जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आ चुके हैं 9th क्लास के मई मंथ का सोशल साइंस का आंसर की। और ये आंसर की 100% सही होने वाला है। तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर की मिलान कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ था। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबस कहाँ के निवासी था? तो कोलंबस जो हो जाएगा आपका स्पेन। ए नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा, स्पेन देश के निवासी थे। तीसरा नंबर है, राष्ट्र संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 1920 में। 3 नंबर का क्वेश्चन सी आंसर सही होगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 नंबर में कह रहा है कि हिटलर का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही है। किस यात्री ने विश्व की परिक्रमा की थी? तो आपका हो जाएगा मैगलन। मैगलन ने जहाज से पूरे विश्व का परिक्रमा किया था। 5 का ए नंबर सही आंसर है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत का पता लगाया। 7 का ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 8 नंबर में आंसर है डी 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष के बाद भारत के नागरिक मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो हो जाएगा रोम। 10 का डी नंबर सही आंसर है। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो ये आपको होता है 5 वर्षों पर। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह दिया था अब्राहम लिंकन। 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था, सॉरी अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 82 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पूर्वी तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है? तो क्षेत्रफल में आपका हो जाएगा भारत 7वें नंबर पर। 16 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 17 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही है। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। 19 का बी नंबर सही आंसर होगा। 20 में कह रहा है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो हिमालय का सबसे उच्च श्रेणी हो गया आपका हिमाद्री। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। 21 का ए नंबर सही आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी प्राकृतिक आपदा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी भूकंप हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा। बाकी सब मानवीय आपदा है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी।